सबको लगता है कि तू शरीफ सा है और मैं डोमिनेटिंग होंगी। यार मैं हूँ डोमिनेटिंग, मैं शक्ल से चालाक लगती हूँ क्या? मुझे लगता है तू ज्यादा शरीफ लगता है इसलिए मैं चालाक लगती हूँ। यार मेरे घर वालों को तो मेरी कदर ही नहीं है और मेरे को तो लगता है जब शादी हो जाएगी ना तब तू सबका फेवरेट बन जाएगा मेरे घर पे और तेरे से पक्का पूछेंगे कि क्या देख लिया इसमें तूने। ओए सुन, पता है आज क्या हुआ? यार मुझे भी तेरी तरह समझदार बनना है, ऐसे मैच्योर। सब बच्चे समझते हैं मुझे। यार तू हर बात पे अग्री कैसे कर जाता है? किसी बात पे तो नखरे दिखाया कर। तेरे सारे घर वाले इतने शांत रहते हैं क्या? हाँ यार। अच्छा, ऐसे तो मैं एलियन लगूंगी तुम्हारे घर पे। वैसे यार मैं सारा टाइम बोलती रहती हूँ, तू सारा टाइम सुनता रहता है मेरे को। इतनी सहन शक्ति आती कहाँ से है तेरे में? कौन सी चक्की का आटा खाता है? मुझे ना तेरे से बहुत जलन होती है। मेरे सारे फ्रेंड्स तेरी तारीफ करते रहते हैं, फिर मेरी तारीफ कौन करेगा? मैं करूँगा ना। अच्छा, कहीं तूने मासूम दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करा रखी कोई? शक्ल भी मासूम, हरकतें भी मासूम। यार तू कितना शांत है और मेरे को तो जब गुस्सा आता तो दिल करता सामने वाले का सर फूट दे। पर हम दोनों इतने लगे तभी शायद हमारी इतनी बनती है ना? राहुल दी वोटी लेंदी वैगनार चला, करेक्ट द सेंटेंस। ना सौरभ दी वोटी लेंदी सागर मैम सागर सागर की वोटी से हमें क्या लेसन मिलता है? क्या सीखने को मिलता है? नो वन। बेटा गर्ल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। बेटा आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स में भर के अपनी स्टोरीज में मैं गिरे हो या बंदा जमा नीचे बलिए गाना लगाया। अब मुझे ओरिजिन बता दो बस इस गाने का। ओरिजिन भी है इसका? ये तो बस रील्स में था। नहीं पता ना? सॉरी मैम। हाँ बस तुम ऊपर से किया करो सब स्क्रॉल है, डेप्थ में ना जाया करो किसी टॉपिक की। गेट आउट ऑफ माय क्लास। चल बाहर जाने को बोलता है। बड़े नीच बलिए। वही कल इसका प्रैक्टिकल आता है तुम्हें? अरे बहुत मुश्किल लैंग्वेज है इसकी। पर वाइब तो मस्त है। मैंने तो 100 बार रट्टा मारा फिर जाके याद हुआ। भाई मेरे को तो भावार्थ हो ही नहीं रहा था इसका, मम्मी ने करवाया है। ठीक है यार प्रैक्टिस करते यार मैं एब्सेंट थी, मेरे को वो तेरी बातों वाला चैप्टर करा दो। चल तेरी अरे गलत कर रही है। तेरी बातों में यार ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे यार इसकी रील नहीं सही डली थी तो मैम ने बोला इसको सिखाओ और दोबारा से अपलोड करवाओ। मेरा बालम खानेदार चला मैं। हाँ अब ठीक है। मम्मा ये तो नायरा कट है यार, बहुत ट्रेंड में है, मैं पहनूंगी इसको। आपने कब लिया? तेरी मामा की शादी के टाइम का है। देख फैशन रिपीट हो रहा है ना फिर से। बहुत सुंदर है, कहाँ से ली? अरे ये मेरी मम्मा की है, मैंने बस इसके साथ ही फैंसी ब्लाउज स्टिच करा लिया। आंटी और तेरा साइज सेम है क्या? हाँ और चॉइस भी। बुड्ढो बताइए इनमें से कौन सा सूट लेके जाऊँ ट्रिप पे? मम्मा सूट रहने दो, मैं ना आपको अपनी लॉन्ग वाली ड्रेसेस दिखाती हूँ मस्त मस्त। इनमें से कुछ पहन लो। ये लो सनग्लासेस और हैट और द डर्माको का स्नेल पेप्टाइड 96 हाइड्रेटिंग सीरम भी रख लो। ये क्यों? अरे कितने डार्क स्पॉट्स हो रखे हैं, ये इनको रिड्यूस करके स्किन को सॉफ्ट सपल और हाइड्रेटेड रखेगा और ये बिल्कुल लाइट वेट भी है, आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होकर स्किन को बिल्कुल हेल्दी बना देगा। वैसे मिलेगा कहाँ से? द डर्माको की वेबसाइट से और JP20 कोड लगाने पे डिस्काउंट भी मिल गया मुझे। ठीक है आपका ब्लैक सूट। ओह अच्छा आपने पहन लिया? हाँ। कोई नहीं मुझे अपना ग्रीन वाला दे दो, वो पहन देती हूँ। मम्मी ये साड़ी कहाँ है आपकी? ये तो मैंने दे दी किसी को। ओ यार मुझे चाहिए थी, कितनी अच्छी है। अब से अपनी पुरानी साड़ी है ना किसी को मत देना, मैं शादी के बाद अपने साथ लेके जाऊंगी। ठीक है जी, शादी तो करो पहले। मम्मी ये देखो मैं संजय लीला बंसाली की सीरीज हीरा मंडी की स्क्रीनिंग पे आई हूँ। आप तो मुझे सब्जी मंडी तक भी नहीं जाने देते थे। तुझे किसने इनवाइट किया? अरे एक्ट बाय बनेट और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, उनके कस्टमर्स को एक्सक्लूसिव इनवाइट मिला है। ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? अरे आप ही तो कहती थी ससुराल जाके जो पहनो पहनी हो, अब पहन रही हो तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। मम्मी जैसे पॉपकॉर्न पटक करके फूटता है ना, वैसे ही मेरे अरमान थे, शादी के बाद पटक करके बाहर आ रहे हैं। यार फूटती मुझे सोनाक्षी से मिलवा देना, मैं उसकी दबंग टाइम से फैन कर लूं। क्यों मिलने हैं तुझे? भाई उसके भी 2 मस्त मस्त नैने और मेरे भी, तो मिलना तो बनता है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बड़ी अच्छी पिंक लग रही है। हाँ थैंक यू। शर्मा गई। आपने संजय लीला भंसाली की क्रिएशन में काम किया यार, कैसा एक्सपीरियंस? ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई सपना सच हो रहा है एंड संजय सर इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव जीनियसेस दैट आई हैव वर्कड विद। डिस्क्राइब योर कैरेक्टर इन 3 वर्ड्स। सिर्फ 3 वर्ड्स। कयामत, कातिल, कमीनी। दिल्ली वालों को पता था मुझे ये शब्द बड़ा पसंद आएगा तुम लोग को। हाँ क्या आप मेरी मम्मी को हाय बोल सकती हो? नमस्ते आंटी, आपको मेरा ढेर सारा प्यार। मम्मी मिलवा दिया ना आपको सोनाक्षी सिन्हा से, अब अगर असली में भी मिलना है ना तो आप एक्ट फाइबर नेट और नेटफ्लिक्स का प्लान लगवा लो। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है पैकिंग करने का। यार मेरी पैकिंग करा दे, कपड़े ही नहीं है मेरे पास यार। तेरे पास है कुछ? नहीं यार मैं तो खुद ही कंगाल हूँ। कर ही लेती हूँ पैकिंग, वरना लेट हो जाऊंगी।
क्या क्या रखूं, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। सुबह से लेकर रात तक याद करती हूँ क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से रखती जाती हूँ। उठते ही सबसे पहले मैं फोन चलाऊंगी, तो ये रहा फोन। फिर ब्रश करते करते गाने सुनूंगी, तो ये रहे ईयरफोन्स और ब्रश। फिर नहाना होगा, तो ये रहा टॉवल। और होगी पैकिंग? हाँ बस चल रही है। कैश कार्ड, चड्डी, बनियान, ब्रश सब रख लिया ना? हाँ सब रख लिया। 2 दिन के लिए रहना है, कम से कम 8 टॉप और 4 जीन्स तो रखनी चाहिए। आधार कार्ड आ गया, ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, कैश थोड़ा बहुत पड़ा है, थोड़ा मम्मी से मिल गया। कोई कॉमन सी ज्वेलरी रख लेती हूँ जो सब कपड़ों पे चल जाए। एक स्टेपल का पैर रख लेती हूँ, एक दूसरी का, वैरायटी हो जाएगी। वैसे तो मेरी नेचुरल ब्यूटी काफी है। पर थोड़ा सा मेकअप रख ही लेती हूँ। बेटा देश छोड़ के जा रहे हो? नहीं आंटी, 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, बैटरी नहीं है, चार्जिंग पे लगा लेती हूँ। ओह शिट, चार्जर तो घर पे रह गया। बेबी आज ऑफिस से जल्दी आना, साथ में शॉपिंग चलेंगे। यार मुझे बहुत काम है, तुम चले जाओ प्लीज। जब देखो काम काम काम। आया बड़ा प्राइम मिनिस्टर। ये लो तुम्हारे लिए क्या है? चॉकलेट्स। वो मैं शॉपिंग पे नहीं चल पाया था ना, पर अगले संडे पक्का। इतना भी बुरा नहीं है, सच में बिजी होगा सुबह। माय स्वीटू, खाना खा लिया? खा लिया। कैसा बना था? रोज ऐसा ही था। ओके, एक बार बोल देता कि टेस्टी बना था। क्या जा रहा था इसका खड़ूस कहीं का। बोलो। बेबी आज शाम को तैयार रहना, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे और उसके बाद हाँ कैंडल लाइट डिनर भी। ओके, ऐसे इतना भी खड़ूस नहीं है, मैं ही जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। माय लव। ये लो ये क्या है? डस्टिंग वाला कपड़ा। तुमने कहा था ना संडे को मेरी हेल्प करोगे, पकड़ो। तुम्हें एक ही तो छुट्टी आती है, उसमें तो सोने दो प्लीज। कैसे बैठा है आराम से, जब कोई काम करना नहीं होता तो बोलता क्यों? काम चोर। हाँ बोलो काम चोर जी। कब तक वापस आओगी? टाइम लग जाएगा आने में। अच्छा, अच्छा। हाँ मैंने मशीन में ना कपड़े डाले हैं, उसका बटन। हाँ वो कपड़े मैंने सूखने डाल दिए, उनका टेंशन मत लो। और खाना मैं बना रहा हूँ, तुम आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है। इतना भी कामचोर नहीं है, प्यार तो बहुत करता है मुझसे, मेरा मिस्टर परफेक्ट। ये किसी चपटे से बाल कर रखे? तू मेरी बेटी है, मैंने तेरे को क्या सिखाया था? जितना ऊंचा पप उतनी ऊंची सोच। यस, बॉयज को ना ऊंचे पफ वाली गर्ल्स ही अच्छी लगती है। डेट से याद आया, तेरे पापा और मैं जाया करते थे उनके केटीएम पे, खेतों में डेट पे। जो लड़कियां करवा चौथ नहीं रखती है ना, मतलब वो प्यार ही नहीं करती है अपने होने वाले अभी से। तू रखी हो? हाँ रुक, काजल की पुट्टी कर देती हूँ, नजर नहीं लगेगी। चल जा, और 20 लड़कों से रिचार्ज कराए बिना मत आइयो घर पे वापस। ये कैसे मेहनत करके वीडियो बना रही है? रुक पैसे खाती हूँ। स्लोमो ऑन कर और उसके बाद फिर शुरू हो जा। लड़ाई होगी तो सैड स्टेटस लगाना। रुक, ये ले, ये पेन ड्राइव, इसमें ना मेरी सारी सैड स्टोरीज की कलेक्शन है। #मूड ऑफ के साथ अपलोड कर दियो। और हाँ, कटे हुए हाथों की फोटोज भी है, खुद का हाथ काटने की जरूरत नहीं है। यही वाली फोटो भेज दियो आगे उसको। हाँ नींबू बैठी क्यों है? जिंदगी में कुछ बनना है ना तो खड़े रहना पड़ेगा, तभी तेरे लेवल निकलेंगे। चल खड़ी हो। गिफ्ट लेना दामाद जी के लिए? अरे वो टी-शर्ट ले लेना किंग क्वीन वाली, या फिर ब्रेसलेट आता है ताला चाबी वाला, वो ले ले। 1 हफ्ता हो गया ना तुम्हें डेट करते हुए। बच्चों के नाम क्या सोचे? बता ना, मेरे से क्या शर्मा रही है? अगली बार बाहर जाएगी ना तो ऐसे दिल बना के फोटोज लेके आनी है बहुत सारी, और फिर #मैं किंग डाल देना उस पे। तूने अपनी इंस्टा बायो में रिंग लगा के @ करके उसका नाम क्यों नहीं लिख रखा? सच्चा प्यार नहीं करती ना तुझसे? ब्रेकअप की बातें कर रहे हो? घबरा रही। तू ऐसा कर, बेहोश होके लेट जा, मैं ना फोटो खींच के भेजती हूँ उसको कि तूने फिनाइल पी ली। जब मैं बीच पे भाग रही होंगी और रक्षा मुझे पकड़ने के लिए पीछे भागेगा, क्या बॉलीवुड वाइब होगी यार। मैं अपने फोन में सारी मेमोरीज कैप्चर कर लूंगी। अगर हम दोनों इतने क्यूट है तो हमारा बेबी कितना क्यूट होगा। क्या हुआ? शर्म आ गई। हमारी शादी में मेरी एंट्री सैया सुपरस्टार पे होगी। मैं तुम्हें डांस स्टेप करके दिखाती हूँ। फोन पकड़ो मेरा। बेबी ये तो तुम्हारा न्यू सैमसंग गैलेक्सी F55 फोन है ना? हाँ तुम्हें याद है? हाँ एंड इट जेन्युइनली लुक्स सो गुड यार। अरे और इसका एप्रिकॉट क्रश कलर, वीगन लेदर बैक और सैडल स्टिच पैटर्न मिलके क्या एस्थेटिक लुक देते हैं। हाँ और ये गोल्डन रिम तो इसे और भी मस्त बना रही है। चलो तुम इसे पकड़ो, मैं डांस करके दिखाती हूँ। मेरे सैया सुपर। शादी पे ना मैं पैरेट कलर का लहंगा पहनूंगी, तुम भी सेम कलर की शेरवानी पहनना। हम ना हनीमून पे दुबई जाएंगे और वहाँ पे बुर्ज खलीफा के सामने ऐसी फोटो लेंगे। ये फोटो कहाँ से ली तुमने? ये मेरे सैमसंग गैलेक्सी F55 के इमेज क्लिपर फीचर का कमाल है। अब जब फोटो आ ही गई है तो मैं हनीमून का पैसा सेव करके अपने लिए PS5 ले लूं। शादी के बाद ना हम अपना रूम मिल के डेकोरेट करेंगे, और जब मुझे आधी रात को भूख लगेगी ना तो तुम मुझे कुछ मजेदार सा बना के खिलाओगे, ठीक है? अक्षय यार, इस जन्म में नहीं लिखा था अपना मिलना, बट अगले जन्म में ना आपने जो जो सोचा वो सब पूरा कर लेंगे। अभी तो मैंने वो सारी फैंटेसीज ना अपने हब्बी के साथ पूरी कर ली। और मेरा बेबी क्राई कर रहा है। चलो बाय। स्वागत है आपका कलेशी सास के नए व्लॉग में। आज हम 7 बजे उठे और उठते ही देखा कि बहू अभी तक सो रही है, तो रसोड़े में जाके जोर जोर के बर्तन बजाने लगे ताकि बहू उठ जाए और हमारे इशारों पे नाचे। बहू के उठते ही हमने उसे चाय ना मिलने के ताने दिए।
और चाय नाश्ता मिलने पे हमने खाने में कमियां निकाली। फिर बहू तो घर के कामों में लग गई, इसलिए हमें पानी पीने के लिए खुद से रसोड़े में जाना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे घुटनों में बहुत दर्द हो गया गाइस। इस दर्द को कम करने के लिए हमने सभी रिश्तेदारों को फोन करके बताया कि हमारी बहू तो पानी तक नहीं पूछती। बहू कह रही थी कि उसे बुखार है, पर हमने फिर भी उससे घर का सारा काम कराया, क्योंकि ये उम्र थोड़ी है कोई बुखार होने की। बहाने हैं सारे। दोपहर के 2 बजे घर में शांति होगी, जो हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और हम कलेश करने का बहाना ही ढूंढ रहे थे कि बहू के 2 नए पार्सल आ गए, और बस हमने फिर से नया कलेश शुरू कर दिया। कलेश के बाद बहू के कमरे से रोने की आवाजें आई। हमने कान लगा के सुना तो वो अपनी माँ से हमारी चुगलियां कर रही थी। बस फिर हमने उस बात पे भी कलेश कर दिया। इससे पहले बहू बेटे को कुछ बताती, हमने पहले ही अपने बेटे को फोन मिला के रो रो के उसके कान भर दिए। इतनी बदतमीजी की उसने मेरे साथ। नहीं मैं इतनी बुरी हूँ तो मेरे को घर से निकाल दो तुम। फिर रात को मेरे सड़े हुए बेटे को मनाने के लिए मेरी बहू से डिनर डेट पे ले जा रही थी। हमने अपने बीपी बढ़ने के ड्रामे करके उनका प्लान कैंसिल करा दिया। बहू की नींद में आग लगा के खुद चैन से सोने जा रही हूँ। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आज के दिन का बेस्ट कलेश आपको कौन सा लगा। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में नए कलेश के साथ। गुड नाइट। हमारा जहाज तो लेट हो गया। 1 मिनट मैं कोई जुगाड़ करती हूँ। भाई साहब ये प्लेन कहाँ जा रहा है? मुंबई। मुंबई? अरे तो अहमदाबाद तो रास्ते में आता है, इसी पे चलते हैं, ये निकलने वाला। चलो चलो। हाय पायलट भाई साहब बहुत तेज चला रहे हैं, इन्हें बोलो थोड़ा धीरे करें। मैडम जी आपकी बेल्ट का साइज बहुत बड़ा है, मेरी जीन्स में आ ही नहीं रहा। छोटे साइज की बेल्ट है क्या कोई? मैडम जी वो मूली पे काला नमक लगा के बेचने वाले भाई साहब भी आते हैं क्या रेडी लेके यहाँ पे? मैडम जी केक किस खुशी में मिला? आपका बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे। मैडम जी पायलट को बोलो थोड़ा कम झटके मारे। मैम बस लिटरेचर की बुक्स है यहाँ पे, ग्रामर वगैरह की नहीं है। इंडिकेटर यहाँ का चल रहा है, जहाज मोड़ उस तरफ रहा है। लगता है पायलट भाई साहब ना इंडिकेटर देके भूल गए बंद करना। बहुत देर होगी लाइट गए हुए, कट ही इतने लगते। बेचारों ने खुद इन्वर्टर पे चला रखी लाइट। आ गई लाइट आ गई। ओए वो देखो मेरा गाँव आ गया। ओए चेन खींचो, चेन कहाँ है? वैसे इस बेल्ट पे औरतें करवा चौथ की थालियां घुमाए तो पूजा कितनी जल्दी हो जाएगी, और इतनी सारी औरतों का काम एक साथ हो जाएगा। इन हॉस्टल वालों ने 3 साल जीना हराम किया हमारा। अब किसी और का नहीं होने देंगे। हम तो जा रहे हैं, जाते जाते इनकी हैसियत ऐसी करके जाएंगे। चल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, मेरे को अपनी बच्ची का एडमिशन कराना है हॉस्टल में। कैसा माहौल है यहाँ का? गजब आंटी, सब इतने घुले मिले हुए हैं ना कि इसके कमरे से इसके 5000 रुपए कौन उठा गया आज तक नहीं पता लगा। चोरी हो गए? हाँ। तो वार्डन ने कुछ किया नहीं? की ना अनाउंसमेंट कि मैं वार्डन हूँ, पुलिस नहीं जो तुम्हारी चीजें ढूंढूं। वो तो हमें हमारी चीजों का ध्यान रखना सिखा रही है। हाँ, और ससुराल में जाने की तैयारी भी करा रही है। अरे वो वार्डन मैम ना कभी कभी बिना बात के इतना चिल्लाती है कि लड़कियां रोने लग जाती है। फिर मैम समझाती है कि ससुराल में जब सास ताने देगी तब भी ऐसे रोगी क्या? ये रोना छोड़, तुझे याद है पर कितना रोए थे जब वो साथ वाले रूम की सिमरन पे छत गिर गई थी। छत गिर गई थी, पर ये भी तो पता आंटी को कि वार्डन ने 1 घंटे के अंदर एम्बुलेंस बुला दी थी। 1 घंटा? अरे वो बेहोश होने की वजह से साइन नहीं कर पा रही थी ना रजिस्टर पे, और बिना एप्लीकेशन के बाहर जाना बैन है। हॉस्टल वाले हमें टाइम, खाने, माँ बाप की कदर करना सिखा रहे हैं ना। वो कैसे? अभी तो नखरे करती होगी ना आपके बनाए खाने पे। एक बार एडमिशन कराओ, 1 हफ्ते में आपके खाने की कदर ना करने लग जाए ना तो कहना। खुद के गुस्से को कंट्रोल करने से लेकर वॉशरूम जाने के लिए प्रेशर कंट्रोल करने तक सब सीख जाएगी। आंटी एडमिशन फॉर्म ना वहाँ भरे जा रहे, करवा लो। बेटा हॉस्टल छोड़ो, कोई अच्छा पीजी है आसपास? पर मम्मा आप तो कह रहे थे हॉस्टल ही बेस्ट होते हैं। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, कोई जला छोड़ू। चल फ्लाइट दिलाऊं तेरे को। थैंक यू दीदी। मम्मी पैसे दे दो, शनाया का बर्थडे गिफ्ट लेने जाना है। अच्छा कब है? आज ही है, 5 बजे बुलाया है उसने। अरे बाहर क्यों जाना, घर पे गिफ्ट्स का इतना बड़ा पिटारा है। चल खोलते हैं, तू दूर रह, हाथ आ जाएगा। ये देख, तो पैक भी पड़ा, इसको ले जा। ये क्या है पता नहीं, तेरी बुआ देके गई थी। फिर तो इसमें कोई गंदी सी चीज ही होगी। नहीं, फिर ये मूर्ति ले जा, देख कितनी सुंदर है। मूर्ति का अचार डालेगी वो। अच्छा कोई नहीं, ये बाउल ले जा। वो कोई रसोई में खाना थोड़ी बनाती है यार, खाती तो है। देख पिंक पिंक भी है। नहीं मम्मा कुछ बच्चों वाला दो ना। उसने क्या दिया था तुझे? फोटो फ्रेम। तो फिर भी कटोरी दे रही है। नहीं। हमारे देश की ना परंपरा है कि एक से आया गिफ्ट दूसरे को चेपना होता है। कुछ बच्चों वाला तो दो फिर। ये ले, ये मामू ने तेरे को कलर्स दिए थे ना बर्थडे पे, वो दे दे। एक ही तो काम की चीज आई थी मेरे पिछले बर्थडे पे, वो भी किसी को दे दूं। रुको, मैं ना ये बोतल ही चिपका देती हूँ उसको। ये हुई ना बात। चलो जी मम्मा, ये न्यू वाला टॉप पहन जाओ। हाँ बहुत अच्छा है। और गिफ्ट रैप? अरे मैं गिफ्ट रैप कर देती हूँ। ये ले 2 रुपए पकड़ और ले आ जाके। हैप्पी बर्थडे सुनाया, अभी मार्केट से आई हूँ तेरा गिफ्ट लेके।